डेफिनेशन कुछ नहीं लिखनी है, हम डेफिनेशन लिखवा चुके हैं कि मोर देन 2 डोनर एटम। तो इसके पास कितने डोनर एटम्स हैं? 6। हेक्सा मतलब क्या? 6 हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। हेक्साडेंटेट लिगेंड देखिए बच्चों आप, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट आयन इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल, Na2 CH2 C डबल बॉन्ड नेगेटिव। तो हाँ ये अब उसी का है, पॉलीडेंटेट का नेक्स्ट वाला है हेक्साडेंटेट। हाँ नहीं, उसी में पॉलीडेंटेट के अंदर लिखना है इसको, ये पॉलीडेंटेट का ही है ना, इसको अलग से नहीं लिखना है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीडेंटेट, ठीक है। CH2 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 COO नेगेटिव CH2 सॉरी COO नेगेटिव CH2 बनाओ बच्चों, COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव। बातें मत करो। दिस इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड, यह हेक्साडेंटेट लिगेंड है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, NH 1 2 3 आपका CH बैलेंस 1 2 3 4 CH CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर है आपका, चाहे इसको बना लीजिए चाहे इसको, दोनों ही सेम है। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम तक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों इसका नाम देखिए, नाम देखो। इसके पहले हमने अभी एक लिगेंड लिखा था NH लिखा था, आप लोगों ने देखा था। इसका नाम क्या था? इथाइलिन डाइमाइन, इथाइलिन डाइमाइन। अब देखो इथाइलिन डाइमाइन तो ये भी है, ये इथाइलिन और ये डाइमाइन, तो दोनों इथाइलिन डाइमाइन है। अच्छा इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होता है? CH3COOH का एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड से अगर एक H निकल जाएगा तो ये क्या बनता है? एसीटेट आयन। ये क्या कहलाता है? एसीटेट आयन। यही एसीटेट आयन यहाँ के लिंक हुआ है, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी पहले से 4 थी तो एक हाइड्रोजन और कम कर दिया इसका, और ये आके लिंक कर दिया। ये देखो CH2CO नेगेटिव कितने हैं? 1 2 3 4, तो कितने एसीटेट हैं? 4। तो एथाइलिन डाइमाइन में 4 एसीटेट आ गए। आपको इस वाली स्ट्रक्चर को याद कर लो, उसी के नीचे कॉपी पेस्ट करके ये भाई लिख दो, सेम फॉर्म, आपको 2 बार याद नहीं करना है। तो एथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ये इसका नाम है, पूछा गया है कई बार। लिखिए इसका नाम है EDTA, है ना? EDTA का फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार। तो इसका नाम है इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। आयन ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट बहुत फेमस लिगेंड है। इस EDTA का कई जगह यूज होता है।
हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इसका यूज होता है। लेड मेटल, अगर कोई पॉइजन इसको खा ले तो लेड एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो इस लेड मेटल की पॉइजनिंग को कम करने के लिए भी इसका यूज होता है। और कई प्रकार के क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इसका यूज होता है। EDTA पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA? तो एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट इसका फुल फॉर्म है। और बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे पता है? एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो, क्योंकि ये कौन सा लिगेंड है? नेगेटिव लिगेंड है। इसलिए जितने भी नेगेटिव लिगेंड है सबके नाम में लास्ट में ओ लगता है। तो जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे तब इसको आप एसीटेट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एसीटेटो। अभी हम आगे आपको नॉमेनक्लेचर कराएंगे। इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लो। एक यहाँ CH2COO नेगेटिव CH2 ये 4 लगाने हैं, तो एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं। वो क्या? ये पहला पूछा गया है कि ये कितना डेंटेट लिगेंड है। आंसर पता है कितना डेंटेट लिगेंड है? हेक्सा। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि हेक्सा डेंटेट है लिगेंड, मतलब इसके बाद कितने डोनर एटम होंगे? 6 डोनर एटम होंगे। तो ध्यान रखना है, इसी के नीचे लिख लेना। तो 4 डोनर कौन है? 4 डोनर कौन है? 4 डोनर हैं हमारे ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। 1 2 3 4 ये पूछा गया है। और 2 डोनर कौन है? बताओ जल्दी। 2 डोनर कौन है? कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा? नाइट्रोजन से। तो ये भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में कि ये हेक्सा डेंटेट हैं, तो 4 डोनर, इसमें कौन कितना डोनर है? लिखो फास्ट, लिखो फास्ट। 4 डोनर ऑक्सीजन और 2 डोनर नाइट्रोजन, है ना। एक क्वेश्चन और पूछा गया है इससे बहुत मज़ेदार, और उसका आंसर बच्चे गलत कराते हैं। पूछा जाता है कि इस पर कितना चार्ज है, तो बच्चे लिखाते हैं -6, क्योंकि उन्होंने देखा हेक्सा डेंटेट लिगेंड है, तो हेक्सा से वो सोचते हैं कि इसमें 6 नेगेटिव चार्ज है, जबकि सही है कि इस पर नेगेटिव चार्ज कितना होता है? बताओ जल्दी। 4। तो ध्यान रखना, EDTA पे नेगेटिव चार्ज होता है 4। ये 4 नेगेटिव चार्ज वाला है, ध्यान दे। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, EDTA 4 नेगेटिव। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। EDTA का फॉर्मूला NH CH2CO नेगेटिव के 4 मॉलिक्यूल्स। EDTA का पूरा नाम एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। EDTA के पास कितने डोनर एटम्स हैं? आंसर है 6 डोनर एटम्स है, टोटल 6 हैं। पूछ ले कौन कितना डोनर है, तो 4 डोनर ऑक्सीजन है, 2 डोनर नाइट्रोजन है। चार्ज पूछ ले तो चार्ज याद रखना है -4। चार्ज तो इसलिए याद रखना है, नहीं तो आगे जाके ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाएंगे। ये हो गए आपके लिगेंड्स, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में लिगेंड्स पूछा जाता है, सिर्फ लिगेंड्स, व्हाट आर लिगेंड्स, तो आपको लिगेंड्स की डेफिनेशन में क्या लिख देना है? डोनर एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स, या एक वर्ड में लिख देना डोनर स्पीसीज। स्पीसीज में सब कवर हो जाता है। डोनर स्पीसीज जो किससे लिंक होती है? सेंट्रल मेटल एटम से और आयन से, और क्या बनाती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी को क्या बोलते हैं? लिगेंड। क्योंकि ये डोनर है तो लेविस के क्या होंगे? बेस। ये मोनो डाई ट्राई पेंटा हेक्सा सब कुछ हो सकते हैं। आपको सिर्फ ये 3 याद करने हैं, मोनो अच्छे से, डाई से और हेक्सा, ठीक है। तो यहाँ लिगेंड्स अगर आ जाए तो आपको इतने पे रुक जाना है। लेकिन अब इसके बाद कुछ स्पेशल प्रकार के लिगेंड्स आते हैं, तो वो अलग से आए तभी उनको लिखना है, इसके साथ उसको नहीं लिखना है। और 2 नंबर में आए तो आपको इतनी सारी हेडिंग्स नहीं बनानी। लिगेंड्स की डेफिनेशंस और इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ मोनोडेंटेट के 2 एग्जाम्पल लिख देना, कुछ डाइडेंटेट के तो 2 ही हमने लिखवाए हैं वो लिख देना, और हेक्सा डेंटेट, वैसे 3 एग्जाम्पल, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। अब देखिए, लिखिए, हेडिंग डालिए एम्बीडेंटेट लिगेंड। अलग से बिल्कुल लिखित में आए कि एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है, तब इस लिगेंड को लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, ठीक है। डालिए हेडिंग एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड, है ना। स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स होता है, अगर अलग से पूछा जाए तभी इसको लिखना है। कितनी हेडिंग हो गई हमारी? 3 अभी नहीं 3 कहाँ? अच्छा, लिगेंड्स के अंतर्गत नहीं,
टोटल हमारा पहला आप 4 वो हो गई थी, 5 मान, लेकिन किस नंबर की है? 6 नंबर की, क्योंकि इसको एक अलग हेडिंग मान रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो एक लिगेंड्स है CN, देखो यहाँ पर CN आपका एक लिगेंड्स है। आपने ये देखा होगा कि साइनाइड भी बनता है एंड आइसोसाइनाइड भी बनता है। मतलब इस लिगेंड में कार्बन भी डोनर हो सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है। तो बताओ ये यूनिडेंटेट है कि बाइडेंटेट है? गलत, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा था ये, तो एक कौन सा लिगेंड होगा? यूनिडेंटेट। ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है। लेकिन इस यूनिडेंटेट लिगेंड की खासियत क्या है? ये 2 साइड से लिंक हो सकता है, लेकिन एक समय में एक साइड से ही। तो ऐसे ही यूनिडेंटेट लिगेंड्स जिसके पास 2 डोनर साइट होती है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक से ही ये डोनेट कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे को बोलते हैं उभय तंतु लिगेंड या एम्बीडेंटेट लिगेंड। दे आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट। फिर से समझो, जैसे हमने लिख दिया हाइड्रोक्साइड आयन, तो भैया ये इसके पास 2 एटम जरूर है, लेकिन डोनर से भी एक ही काम करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन। तो इससे भी NaOH बनेगा। NaHO नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये सिर्फ यूनिडेंटेट लिगेंड है। फ्लोरीन सिर्फ यूनिडेंटेट लिगेंड है। Cl सिर्फ यूनिडेंटेट लिगेंड है। लेकिन ये लिगेंड्स की खास बात है कि एक बार में C से लिंक होगा तो साइनाइड बना लेगा, और N से लिंक होगा तो आइसोसाइनाइड बना लेगा। तो है तो इसके पास 2 डोनर एटम है, लेकिन एक समय में एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो 2 डोनर एटम होने के बाद भी इसको यूनिडेंटेट लिगेंड कहा जाएगा, क्योंकि लिगेंड्स एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसा लिगेंड्स जो बना, जिसके पास डोनर एटम तो 2 होते हैं और दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन एक समय में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। लिखिए, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट, जो आपको अच्छा लगता है बोलने में, लिख लीजिए। यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैविंग 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे इनके पास। हैविंग 2 डोनर एटम्स, या 2 डोनर साइड लिख सकते हो आप, अगर आपको एटम्स नहीं लिखना है तो, ठीक है ना। यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैविंग 2 डोनर एटम्स but at a one time एक समय में, यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैविंग 2 डोनर atoms but at a one time only one can act as a donor atom and form लिगेंड है तो क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ ही बनाएगा। बहुत बढ़िया। एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आई तो एटम बोलेंगे, और कुछ आ गई तो आयन बोलेंगे। एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, है ना। ये अलग से ही बिल्कुल लिखा आ जाए कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बताइए, तो बताना इसको, नहीं तो लिगेंड्स पूछ लिया जाए तो उस लिगेंड्स की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अच्छे से ध्यान रखना है, ये मोनोडेंटेट ही होते हैं क्योंकि एक बार में एक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ख़ास बात है कि ये
दो डोनर एटम रखते हैं तो एक बार में एक तरफ से तो दूसरी बार में दूसरी तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसे ही यूनिडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास दो डोनर साइड होती हैं, दो डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एक समय में किसी एक से ही बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो कहलाते हैं एम्बिडेंट। अब इन लिगेंड्स को भी आपको अच्छे से याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि ये भी आपको नॉमेनक्लेचर में बहुत मिलेंगे। तो ये कौन कौन से हैं देखिए, ये है आपका, अगर सी से लिंक हो जाएगा तो ये साइनो हो जाएगा, है ना, सी से लिंक हो सकता है ये मेटल एटम। और अगर एन से लिंक हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, आइसोसानो। और आप एक बात ध्यान रखना है, इन दोनों पे -1 चार्ज होता है, ओनली -1 चार्ज, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है साइनो और इसका नाम है आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। हाँ, कोई डाउट है क्या स्वाति? हाँ, कहाँ पर? अगर सी से लिंक होता है तो साइनो और एन से लिंक होता है तो आइसोसाइनो। ये होता है कि यहाँ पर सी के पास नेगेटिव चार्ज है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके लिंक हो जाती है, तो ये साइनो कहलाता है। लेकिन एन के पास क्या है, लॉन पेयर, तो एन जब लॉन पेयर डोनेट करेगा तो इससे तो सी अपने नेगेटिव चार्ज के कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, ये जैसे ही बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हमें आपको इसलिए सिर्फ शो कर दिया कि आपको ध्यान रखें कि सी एन पे A1 नेगेटिव होता है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो अगर ये सी से लिंक होगा अपने नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तो ये साइनो कहलाएगा, और अगर ये एन से लिंक होगा अपने लॉन पेयर डोनेट करके तो आइसोसाइनो कहलाएगा। अभी क्लियर है, बन जाएगा। तो देखिए ये है यूनिडेंटेट लिगेंड, लेकिन इसको साइनो और आइसोसाइनो दोनों फॉर्म के यूज में, मतलब इसमें एक समय में सी हो सकता है डोनर एटम या एन, दोनों नहीं। अब आईयूपीएसी नेम जब आप करोगे ना तो इसको साइनो आइसोसाइनो, देखो नेगेटिव लिगेंड इसलिए वो लगा, साइनो आइसोसाइनो यूज कर सकते हो, और आपकी बहुत सारी जगह पर यही होता है। लेकिन मॉडर्न में इसका एक नया नाम आया है, आप ये वाला यूज करोगे तो बहुत अच्छा है। हो सकता है आप जो गाइड्स वगैरह लो उसमें ये नाम नहीं हो, लेकिन चलता यही है। देखिए इन दोनों को ही आप क्या बोले, साइनाइडो बोले आप, ठीक है, इन दोनों को ही आप साइनाइडो बोले, इसको भी साइनाइडो बोले, उसको भी साइनाइडो बोले आप। लेकिन ध्यान से देखिए, इसको बोलेंगे हम साइनाइडो सी। ये साइनाइडो नाम कहाँ से आया है, साइनाइड से, ई हटा के क्या जोड़ दिया है, ओ। तो साइनो आइसोसाइनो भी चलता है और साइनाइडो आइसोसाइनाइडो भी चलता है, लेकिन दोनों को ही साइनाइडो बोलो, इसको भी साइनाइडो बोलो, उसको भी साइनाइडो बोलो। फिर फर्क क्या रहेगा, हमें साथ में लिखना पड़ेगा साइनाइडो सी, मतलब लिंकेज कहाँ से हुई है, सी से, और इसमें लिखना पड़ेगा साइनाइडो एन, इसमें लिंकेज बतानी पड़ेगी एन से। आप चाहें तो इस नाम को भी यूज कर सकते हैं, नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन हमें बताना पूरा पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइनाइडो सी, ए बता रहा है कि लिंकेज सी से गई है, और इसको भी आप लिख सकते हैं साइनाइडो, साइनाइडो, लेकिन इसमें लिंकेज एन से है तो इसको लिखना पड़ेगा साइनाइडो एन। मतलब आइसोसाइनाइड ना बोल के इसको साइनाइड ही बोलो, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए वो लगाना पड़ा ई हटा के, तो साइनाइडो एन। तो फेमस तो ये वाला है, लेकिन बोर्ड लेवल पे अभी यही चल रहा है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बोथ आर राइट, ठीक है। जे एक आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड है, और देखते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल। देखिए एम्बिडेंटेट का एग्जाम्पल है SCN, SCN, एम का मतलब है मेटल, इस पे भी 1 नेगेटिव चार्ज होता है एस पे, तो पूरे मॉलिक्यूल पे 1। हालांकि ये न्यूट्रल हो चुका है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ इसलिए शो कर दिया कि आपको ध्यान रहे इस पे 1 नेगेटिव होता है, आगे ऑक्सीडेशन नंबर में हेल्प करेगा। या ये भी हो सकता है NCS, और इस पे भी एक ही होता है। तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटू, इसका नाम है थायोसाइनेटू।
नहीं नहीं, इसमें एस और एन से लिंक होती है, कार्बन से लिंक नहीं होती है, एस एंड एन से, है ना। ये साइनाइड आइसोसाइनाइड वाला नहीं है, इसमें या तो एस लिंक होगा एक बार में या एन लिंक होगा, सी से लिंक इतनी होती है। इसका नाम है थायोसाइनेटो, हाँ ये एग्जाम्पल चल रहे हैं एम्बीडेंटेट के। इसका नाम है थायोसाइनेटो और इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। आप इन नाम को यूज करिए, खूब चलते हैं नाम, लेकिन इनके भी स्पेशल नाम हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। आप दोनों में से जिसको चाहें उसको बता देना, तो हम उसको यूज करते चलेंगे। आप दोनों को ही थायोसाइनेटो लिखो, इसको भी थायोसाइनेटो लिखो, उसको भी थायोसाइनेटो लिखो, दोनों को ही आप थायोसाइनेटो लिखो, थायोसाइनेटो। और इसको भी नेगेटिव लिगेंड में ओ लगाना पड़ता है, इसको भी आप थायोसाइनेटो ही लिखो, थायोसाइनेटो। लेकिन फ़र्क क्या है जल्दी बताओ? इसमें लिंकेज एस से हो रही है तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो एस, और इसमें लिंकेज एन से हो रही है तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो एन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चाहे इसको यूज करो चाहे इसको, दोनों ही नाम सही है, ठीक है। ये एम्बीडेंटेट लिगेंड का दूसरा एग्जाम्पल है। और तीसरा एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है एम्बीडेंटेट लिगेंड का, जो बहुत फेमस है। देखिए हम आपको नाम अभी से हम चाहते हैं सिर्फ एग्जाम्पल लिखते, नाम नहीं लिखते। हम सिर्फ अभी से नाम आपको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे जाके इस चैप्टर का मेन पार्ट है नॉमेनक्लेचर, और ये नाम आप लोगों ने अभी इनको ज़्यादा देखा नहीं है, तो ये नाम आपको आने चाहिए, इसलिए अभी से चालू कर दिया। हालांकि दोबारा भी लिखेंगे हम। एक और एग्जाम्पल देखिए, NO2 1 नेगेटिव, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके लिंक हो जाता है मेटल से। NO2 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव। और इसमें देखिए, इसमें भी NO2 है, N डबल बॉन्ड O। इसमें भी पूरे मॉलिक्यूल पे 1, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है, पर पूरे मॉलिक्यूल्स पे लगा रहे हैं तो यहाँ लगा। चाहे ऐसे इसको शॉर्ट में लिख लो, ऐसे ONO ऐसे लिख सकते हो इसको, ONO। इस पे भी 1 नेगेटिव चार्ज होता है। इसको बोलते हैं नाइट्रो, नाइट्रो। और इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइटो। दिस वन इज नाइट्रो और वो है नाइट्राइटो। इसको बोलते हैं नाइट्रो, उसको बोलते हैं नाइट्राइटो। तो आप इसका ये नाम यूज कर सकते हैं, नाइट्रो और नाइट्राइटो, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। इनके भी स्पेशल नेम होते हैं, लेकिन उनकी चर्चा अभी नहीं कर रहे, हम वो बाद में बताएंगे। तो ये आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड हो गया। कहीं भी कोई डाउट हो पूछो फास्ट। एक और लिगेंड है जो स्पेशल होते हैं, उनको और देख लेते हैं। हमारा टाइम नहीं हुआ दीपक, तो जाओ फिर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है आपका, 7th नंबर की हेडिंग डालिए। 7th नंबर की हेडिंग है, आपको कीलेट वर्ड लिखा आ जाए तो आपको यही लिख के आना है, कीलेट लिगेंड्स। अब इसमें कई सारी सब हेडिंग होती है, जैसे कीलेशन क्या होता है, कीलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, इस सब हेडिंग आती है। तो वो इसी में हम अंदर कर देंगे, तो 10 हेडिंग डालने की जरूरत नहीं। आपको कीलेट बेस लिखा देगा, इसको कई लोग चीलेट भी पढ़ते हैं। तो अगर आपको कीलेट, ये कीलेट वर्ड आया है केकड़े से,
कैकड़े का नाम होता है कीलेट। इस प्रकार कैकड़ा किसी चीज़ को अपने इस प्रकार पंजों से जकड़ लेता है और बहुत तेज़ी से जकड़ता है। उसी प्रकार कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कैकड़े के समान अपने सेंट्रल मेटल एटम आयन को अच्छे से जकड़ के रिंग वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी प्रकार के लिगेंड्स को बोलते हैं कीलेट लिगेंड्स। कीलेट लिगेंड्स, कीलेट लिगेंड्स। क्या मोनोडेंटेट लिगेंड्स कीलेट लिगेंड्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड्स कभी भी आपका रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है, ये ध्यान रखिए आपकी। हम दो मोनोडेंटेट लिगेंड भी लगा देंगे तो वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे आपकी, कहीं से भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगी। तो कीलेट लिगेंड ध्यान रखिएगा 22 से स्टार्ट होते हैं और 22 से जितने बाई हैं आपके और जितने पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं ऑल आर कीलेट लिगेंड्स। कीलेट लिगेंड्स की खासियत क्या है? ए मेटल एटम के साथ साइक्लिक रिंग बनाते हैं, इस प्रकार से साइक्लिक रिंग बनाएंगे आपके। तो ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के साइक्लिक रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको कहते हैं कीलेट लिगेंड्स। कीलेट लिगेंड्स द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कीलेशन, और कीलेट लिगेंड्स के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होते हैं, इसको बोलते हैं कीलेट इफेक्ट। तो लिखते हैं कीलेट लिगेंड्स में, लिखिए कीलेट लिगेंड्स में मोनोडेंटेट लिगेंड्स कीलेट नहीं हो सकता, लिखिए बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, कम से कम बाइडेंटेट लिगेंड कीलेट लिगेंड होगा, या आप डाइडेंटेट भी लिख सकते हो। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स लिंक्ड किससे लिंक होंगे? उसी से लिंक होंगे, सेंट्रल मेटल एटम और आयन से। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स लिंक्ड विद, कॉम्बाइन विद, ज्वाइन विद, अटैच विद, एसोसिएटेड विद, जो वर्ड आपको अच्छा लगे। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स लिंक्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन and form cyclic ring और केज, पिंजरा। इस प्रकार की साइकिल बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि रिंग बनाई है या फिर एक पिंजरा सा बना दिया है, किसी को जाल में फंसा लिया है। तो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड लिंक्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड फॉर्म साइक्लिक रिंग और केज लाइक स्ट्रक्चर, इस साइक्लिक रिंग और केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कीलेट रिंग एंड फॉर्म साइक्लिक रिंग और केज लाइक स्ट्रक्चर। फुल स्टॉप लगाइए, लिखिए the ring is called keylate ring. The ring is called keylate ring. फुल स्टॉप लगाइए। The ring is called keylate ring. जो बाई और डाइडेंटेट लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम से और आयन से लिंक हो गए रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी रिंग को बोलते हैं कीलेट रिंग। और जो लिगेंड इस रिंग को बनाएंगे उनको कौन सा लिगेंड बोलेंगे? उनको कौन सा लिगेंड से बोलेंगे? जो कीलेट रिंग बनाएगा उन लिगेंड्स को हम कौन सा लिगेंड बोलेंगे? लिगेंड्स बोलेंगे, कीलेट लिगेंड्स।
फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखिए, या फुल स्टॉप बस लगा लीजिए, उसे क्या आगे लिखिए